नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की रखी आधारशिला। कहा, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये ग्लोबल सेंटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जोड़ने के लिए जेएसएलपीएस ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन ऑन विंग्स के साथ किया एमओयू। और रांची के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के क्रम में जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयेसस भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये जामनगर में ग्लोबल सेंटर की स्थापना बेहद सुखद है और ये केंद्र पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या ये संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है? कोई एन्युअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें। साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। जीसीटीएम को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनासकांठा जिले के दियोगर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं में गुणवत्ता और समय का ध्यान रखने का निर्देश दिया। राज्य सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल रहा है। राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। राज्य सरकार अब तक 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित कर चुकी है। योजना के प्रथम चरण में अब तक 41,42,745 धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण किया जा चुका है। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि मतदान 14 मई को होगा। चुनाव के पहले चरण के लिए आज भी विभिन्न पदों के लिए कई प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल यानी 20 अप्रैल को जारी होगी। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होगा। इस चरण में कुल 12,648 पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए 27 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 से 30 अप्रैल तक होगी। वहीं नामांकन वापसी की तारीख 2 मई निर्धारित की गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 मई को चुनाव मैदान में खड़े सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव में कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी जिले के प्रखंडों में भी नामांकन पत्र भरे जाएंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए पाकुड़ प्रखंड में आज 121 प्रत्याशियों ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें जिला परिषद सदस्य के 1, मुखिया के 11, पंचायत समिति सदस्य के 11 और वार्ड सदस्य के 98 प्रत्याशी शामिल हैं। उधर पलामू जिले में जिला परिषद सदस्य के 10 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 14 मई को मतदान होगा। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले के आयोजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित होना था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेज दिया गया है। अब स्वास्थ्य मेला का आयोजन 31 मई को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। देश में चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा पोषण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुपोषण मुक्त भारत के निर्माण के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। इसी के तहत झारखंड को भी कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी राज्य में ये कार्यक्रम कर रही है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिन के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को संपूर्ण सुरक्षा देना जारी रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है। सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22,12,000 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का समग्र निजी दुर्घटना कवर उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक ऐसे 1,905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटान हो चुका है, जिनकी कोविड से जुड़ी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन ऑन विंग्स के साथ MOU किया है। पलाश उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष रणनीति बनाने के लिए आज रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने किया। इस अवसर पर डॉ रंजन ने कहा कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में पलाश ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वुमेन ऑफ विंग्स के साथ पार्टनरशिप से पलाश उत्पादों को बेहतर बाजार एवं कीमत मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। आज विश्व लीवर दिवस है। स्वस्थ जीवन शैली, तैलीय खाद्य पदार्थों से बचने और लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में होने वाली कुल मौतों में लीवर से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मृत्यु का 10वां स्थान है। लीवर से जुड़े हेपेटाइटिस B, C और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसे रोग अक्सर खराब जीवन शैली, शराब और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन, लंबे समय तक पौष्टिक भोजन न करने, निष्क्रिय जीवन शैली और व्यायाम की कमी के कारण होते हैं।
21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 100 डेज काउंटडाउन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंडियन योग एसोसिएशन की झारखंड इकाई द्वारा 22 अप्रैल को जमशेदपुर शहर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंडियन योग एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अमित कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सत्र सुबह 6:30 से शुरू होकर 7:45 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जारी योग प्रोटोकॉल के अनुरूप आसन, प्राणायाम तथा ध्यान करवाया जाएगा। रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिदगोरा इसका मुख्य केंद्र होगा। दूसरा सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे दोपहर में समाप्त होगा। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध वैसे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाएगी जो गरीबों का इलाज नहीं कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि धनबाद के नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत जल्द भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया में देरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि निजी अस्पताल या नर्सिंग होम आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि ये मानवीय तौर पर सरासर गलत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डीएवी परिवार की ओर से रांची में भूगर्भ जल जीर्णोद्धार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मानव सभ्यता की रक्षा के लिए विद्यार्थियों से पानी बचाने के लिए मुहिम चलाने की अपील की। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रामनवमी के दिन लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही ग्राम में घटी घटना को लेकर आज उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय महावीर मंडल और अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी के दिन हुई घटना से लोहरदगा जिला की छवि को काफी क्षति पहुंची है। इस घटना से सबक लेते हुए हम सभी को अपना दायित्व निभाना है। दोनों समुदाय के लोगों को अब आगे की शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना होगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने कहा कि एक गलती के कारण आज लोहरदगा जिला 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने आज सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड कार्यालय के कनीय अभियंता मनोज कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार को शिकायतकर्ता सिमडेगा जिले के बानो थाना में गिरदा ओपी क्षेत्र के हुरदा कोहीपट निवासी देवप्रसाद साहू से उक्त रिश्वत की राशि लेते वक्त पकड़ा गया है। रांची के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आखिरी दिन महिला फ्री स्टाइल के 6 स्वर्ण पदक के लिए कांटे की टक्कर हुई। इसमें 230 अंकों के साथ हरियाणा की टीम पहले स्थान पर रही। दिल्ली को दूसरा और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान हासिल हुआ। समापन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की रखी आधारशिला। कहा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये ग्लोबल सेंटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जोड़ने के लिए जेएसएलपीएस ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन ऑन विंग्स के साथ किया एमओयू। और रांची के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।